खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। जैसे ही आदतन अपराधी के परिवार को टिकट का संज्ञान मिला, हमने इंदौर की स्वाति का टिकट काट दिया। मैंने प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री से बात की और तत्काल ही इंदौर के टिकट को विड्रॉ करा दिया है। किसी भी नेता का आपराधिक रिकॉर्ड आया तो एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। रिकॉर्ड अगर आता है तो एक्शन लिया जाएगा। इंदौर के टिकट को विड्रॉल हमने करा दिया है। किसी भी नेता का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आएगा तो एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पार्टी का निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। हम तुरंत एक्शन लेंगे। सार्वजनिक जीवन में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लोक सेवा के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं। वहाँ अपराधियों को कोई स्थान नहीं है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को ही जनप्रतिनिधि बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी नेता का आपराधिक रिकॉर्ड आया तो एक्शन लिया जाएगा, और हमने तत्काल इंदौर से हमें इस तरह की खबरें सामने आई थी और हमने टिकट विड्रॉल करा दिया, आप क्या कुछ कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के 16 सालों से मुख्यमंत्री जी से गरिमामयी पद को सुशोभित कर रहे हैं, और वे इतना झूठ बोलेंगे हमें उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सूची पर वे हमसे खुली बहस कर लें। गैंगस्टर और उसकी पत्नियों को टिकट मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने दी। जिला बदर लोगों को उनकी पार्टी टिकट दिए गए हैं। कटोरिया जुआरियों की पत्नी को उनकी पार्टी ने टिकट दिए गए हैं। हत्या के आरोपियों को उन्होंने टिकट दिए गए हैं, और राजनीति में अपराधीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। कितना बड़ा झूठ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। यह कम से कम एक गरिमामयी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सुशोभित नहीं करता है। जी, उन्होंने ये भी कहा कि हमने इंदौर की स्वाति का टिकट काट दिया और उसके बाद हमने विड्रॉल भी टिकट को करवा दिया। मैंने प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री से भी बातचीत की है। नहीं, मुख्यमंत्री जी पहले ये क्यों नहीं बताते हैं कि इंदौर के गैंगस्टर की पत्नी को टिकट किस नेता की सिफारिश पर दिया गया था? भोपाल के बाबू मस्तान क्या जुआरी या जो बड़े जुआरियों के गैंगस्टर नहीं है, उनकी पत्नी को टिकट कौन सी पार्टी ने दिया है? आनंद गुप्ता कौन है जिनके जिला बदर कलेक्टर ने किया था उन्हें? उनके शराब पीते हुए जुआ खेलते हुए वीडियो उन्हीं के पार्टी के लोग वायरल कर रहे हैं। गुंडों को अभी भी टिकट में नाम मुख्यमंत्री जी की पार्टी के हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने एक टिकट कर शहीद कर दिया है। तो दूसरे गुंडों को कौन ने दिया? पन्ना में किसने दिया? पन्ना में 23 केस हैं जिस पर पार्टी ने टिकट दिया है। और पन्ना छतरपुर को तो माननीय BD शर्मा साहब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें टिकट देने वाले कौन है? जी, तो मिश्रा जी, तो ये तो अच्छी बात हुई कि अगर किसी अपराधियों को टिकट नहीं मिल रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जनता की सेवा अगर करना है तो इस तरह के अपराधी अगर लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें टिकट क्यों दी जाए? क्या कांग्रेस भी इसी नक्शे कदम पर चलेगी? एक टिकट आपने गैंगस्टर की पत्नी को, क्योंकि कैलाश जी से आपकी बनती नहीं है, इसलिए आपने उनका कर दिया। बाकी के जो नाम मैंने गिनाए उनको टिकट किसने दिया है जी, वो अभी तक कायम क्यों नहीं है? उन्हें क्या भारतीय जनता पार्टी उनके नाम वापस लेगी? जी,
आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं करेंगे। इंदौर के टिकट को हमने विड्रॉल करा दिया क्योंकि वो किसी अपराधी का था, और ऐसे में किसी भी नेता का आपराधिक रिकॉर्ड आएगा तो हम एक्शन में लेंगे। हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। उनका कहना है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से राजनीति क्षेत्र में शुचिता की पक्षधर रही है जी। और हमने सदैव से इस बात का ध्यान रखने का काम किया है कि जनप्रतिनिधि जो चुना जाए वह आपराधिक छवि का ना हो, उसकी छवि बेदाग हो, और इसी को लेकर हमने टिकट वितरण का काम किया है। परंतु यदि कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा जानकारी नहीं देने पर या जानकारी के अभाव में या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की स्थिति में अगर किसी व्यक्ति का मैंडेट होने की स्थिति बन भी गई है, तो भी हमने फिर जब उस जैसी जानकारी तथ्यों की आती है कि उसकी पृष्ठभूमि आपराधिक है, तो हमने तत्काल उनका जो है मैंडेट टिकट बदलने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में ही संभव हो सकता है, क्योंकि ये बात पहली बार अगर बहस के रूप में अगर देश के अंदर छिड़ी है तो इसको छेड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। अगर इस विषय को लागू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू करने का काम किया है। हमारा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो जनप्रतिनिधि या संगठन के बड़े पद पे है और जमानत पे है या फिर ईडी के सामने जाकर बयान देने का काम कर रहा हो। हम इस तरह न कोई जांच में है हमारे लोग और न कोई जमानत पे है, परंतु इस देश के अंदर हमने कई सारे राजनीतिक दल ऐसे भी देखे हैं, कई सारे पारिवारिक दल ऐसे भी देखे हैं कि जिनके लोग जमानत पे हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। जी मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं सिसोदिया जी को। उनका ये कहना है कि हम तो शुचिता के पक्षधर हैं, और ऐसा कोई नाम गिनवा दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त नहीं है बीजेपी से। राजपाल सिसोदिया जी हमारे मित्र हैं, बड़े सिद्धांतों आदर्शों की दुहाई दे रहे हैं जी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अपराधियों की बात चल रही है तो आप राहुल गांधी को बीच में लेकर आ रहे हैं। आपकी सरकार में 2015 में ईडी का प्रकरण समाप्त ईडी ने प्रकरण समाप्त कर दिया था नेशनल हेराल्ड का। आपने उसको रीओपन करवाया कांग्रेस को बदनाम करने के। उसका उत्तर तो मेरा ये है। अब आप बड़े नैतिकता और शुचिता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने यदि गलत लोग आ गए हैं तो उनका टिकट काटा है। राजपाल जी, आप तो भोपाल रहते हैं उज्जैन के होने के बावजूद, आप बता दीजिए बाबू मस्तान कौन थे, शंकराचार्य हैं? आनंद गुप्ता कौन है? आप ये भी बता दीजिए पिंकी भदौरिया कौन है? जो जुए के गैंगस्टर हैं, सटोरिये हैं, जिनके आपकी पार्टी ने हमको लाकर वीडियो दे दिए हैं ये जो शराब पी रहे हैं, आपकी पार्टी ने लाकर हमें प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में दिए हैं। ये कौन है? और पन्ना छतरपुर को रिप्रेजेंट करते हैं माननीय वीडी शर्मा जी। वहाँ 23 अपराधों में दर्ज व्यक्ति को टिकट दिया गया है। हत्या के आरोपियों को आपने टिकट दिया है। तो ये कौन से महापुरुष हैं? और यदि आपकी महापुरुषों की गिनती में ऐसे लोग आते हैं तो वो आपको ही मुबारक हो। तो दोनों की अपनी अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया। हम आपको बता दें 2017 में ही 403 विधायकों में से 143 पर आपराधिक मामले दर्ज थे। भाजपा के 37% विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा गया और भाजपा के ही 61 में से 35 लोकसभा सांसदों पर केस भी दर्ज किया गया। हालांकि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अब दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।